चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपसे पूछा गया है, तो आंसर आपको दिख रहा है ना। सबके आंसर नहीं दिखेंगे, सबके आंसर में चीटिंग नहीं होगी, एक आंसर में चीटिंग हो गई है। वैसे आप लोगों को आंसर देखना नहीं चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर शारदा नहर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं, 2 का ए नंबर यमुना नदी पर। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपकी यमुना नदी पर है हथनी कुंड परियोजना। ऑप्शन जिसका आ रहा है ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो ये बताइए, जो वाटर हाईवे है अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग है संख्या जो 1 है, वो किस रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। यहाँ पर यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा और आपका नर्मदा। देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है आपका सी नंबर। याद रखिएगा कि जो आपकी गंगा नदी है ना, गंगा नदी है, ये आपके राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में कार्य करती है, आपके इलाहाबाद से हल्दिया जो कि आपकी कोलकाता अर्थात पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, कहां तक, हल्दिया तक आपके ये रास्ता है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर गंगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। बताइएगा साथियों कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, जवाब दीजिएगा। जो लोग बाद में जुड़े हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, है ना, लाइक करना भूल गए हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। चलिए 4 नंबर में यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। तो ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर, ये आपकी गंगा नदी है। कौन सी है, तो आपकी गंगा नदी है, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न नदियों में से प्रदेश की कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र से निकलती है। यहाँ पर बताना है, यह बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा गया है मैदानी क्षेत्र से निकलती है आपकी कौन सी नदी है। रिहंद, केन, सई या आपकी कोसी, कौन सा जवाब बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं और आपका 5 का आंसर बनेगा यहाँ पर सई नदी। कौन सी, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सी, यहाँ पर सई नदी। गोमती नदी तो आपकी है नहीं है, अगर गोमती नदी होती तो हम लोग कह सकते थे वो पीलीभीत से निकलती है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, आपका जो सी नंबर है सई नदी। उसकी सहायक नदी हमने आपको बताया था इसके पहले भी लेक्चर में कि जो आपकी सई नदी है वो आपकी गोमती नदी की ही सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश के मैदानी भागों में नदियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अपवाह तंत्र इनमें से कैसा है, अर्थात किस प्रकार का है। यहाँ पर 6 का जवाब दीजिएगा। मतलब प्रदेश के मैदानी भागों में नदियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अपवाह तंत्र। तो देखिए इनमें से जो अपवाह तंत्र होता है वो कैसा होता है। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं वृक्षानुमा। तो भाई वृक्षानुमा जो होता है ना, वो है आपका सुंदरवन का डेल्टा है। कौन सा है भाई, वो सुंदरवन का डेल्टा है। लेकिन जब आपके मैदानों में आते हैं तो वो समानांतर प्रवाह तंत्र बनाते हैं। कैसा, वो समानांतर प्रवाह तंत्र बनाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका हो जाएगा। अगर यही आपकी जो नदियां है वो आपकी बंगाल की खाड़ी साइड में अर्थात ढालू क्षेत्र में होते तो वहां पर वृक्षानुमा आपका बनाते। ठीक है ना। हाँ, यहीं से एक पॉइंट और बनता है कि जो अमेरिका की एक नदी है वो आपकी बनाती है आपके पक्षी के पंजे के अनुसार बनाती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि माता टीला परियोजना है, माता टीला जो परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है। चलिए 7 का जवाब यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं और सभी लोग साथ में जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, आपकी बेतवा नदी पर है। बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिए माता टीला परियोजना आपकी बेतवा नदी पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना इनमें से कौन सी है। चलिए पथराई है क्या, यहां पर कौन सा बनेगा, गोकुल बैराज। बिल्कुल सही है, यहां पर आंसर आपका डी आ रहा है कि गोकुल बैराज जो परियोजना है ये आपकी कैसी है, आपकी पेयजल परियोजना है। ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यमुना नदी के साथ ये बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी है कल्याणी, बेतवा, केन और आपकी चंबल, इनमें से पूछा गया है, नहीं है ना। तो चलिए सभी लोग साथ में जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए आपका आंसर आ रहा है 9 का ये नंबर, कल्याणी। तो चलिए यहाँ पर 9 नंबर को हम लोग लॉक कर देते हैं। बिल्कुल सही है, जो कल्याणी नदी है वो आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है, बल्कि बेतवा, चंबल और केन ये यमुना की सहायक नदी है। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है, कहां पर प्रवेश करती है। तो चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर 10 नंबर में देना है। चलिए 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है सी नंबर, बिजनौर में। अर्थात देखा जाए तो आपकी गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में जो प्रवेश करती है वो आपके बिजनौर
बिजनौर से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रदेश की सबसे पुरानी नहर इनमें से कौन सी है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर इनमें से कौन सी है। तो देखिए यहां पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग यहां पर जवाब देंगे। चलिए देखिए इसका राइट आंसर है 12 नंबर का ऑप्शन बी बनेगा। ये है पूर्वी यमुना नहर। याद रखिए पूर्वी यमुना नहर जिसका ऑप्शन आ रहा है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा कि पूर्वी यमुना नहर ये प्रदेश की सबसे पुरानी नहर हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, बड़ा अच्छा लग रहा होगा इस सीरीज को देखकर, क्योंकि इस सीरीज में आपको हर प्रकार के क्वेश्चन, पुराने भी क्वेश्चन और नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं। ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है। अर्थात जो राजघाट नदी परियोजना है वो किस नदी पर बनी है। चलिए यहाँ पर 13 का ऑप्शन दे रहे हैं सभी लोग। सबका बेतवा नदी। चलिए बेतवा नदी को लॉक करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपकी बेतवा नदी पर याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है। आगे बढ़ते, बेतवा नदी होगा भाई, सोन नदी मत लगाइए, बेतवा नदी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से कौन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो आपका कौन सा है साथियों। चलिए देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहां पर आपका डी नंबर, नलकूपों से होती है। किससे? नलकूपों से होती है। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। यहां पर बताइए कि आपका जो गोरखपुर है वो स्थित है किस नदी के किनारे। चलिए सरयू, गंडक, राप्ती या घाघरा। तो देखिए गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं, सी नंबर दे रहे हैं राप्ती नदी। तो देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, यहाँ पर राप्ती नदी के किनारे बसा है आपका गोरखपुर। तो ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इनमें से बताइए गंगा नदी के तट पर स्थित आपका शहर कौन सा है। कन्नौज, झांसी, हमीरपुर या सहारनपुर। चलिए यहाँ पर 16 का जवाब दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 16 का जवाब कितने लोग सही देंगे। देखिए आपको पता है कन्नौज है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, कन्नौज है, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है। देखो हमीरपुर जो आपका यमुना नदी किनारे है। ठीक है ना। ये तो आपको भी पता है बेतवा नदी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये बताइए कहां से प्रवेश करती है। चलिए यहाँ पर 17 का जवाब दीजिएगा और 17 नंबर में क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर और ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे, ऐसे स्टूडेंट जो बहुत पुराने हैं लेकिन फिर भी जवाब दे रहे हैं ए नंबर। तो भैया आपको बता दें कि जब गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है तो गंगा नदी बिजनौर से कैसे होगा। तो यहाँ पर पूछा है यमुना नदी, और यमुना नदी आती है सहारनपुर से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर सी नंबर जिन लोगों ने लगाया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए यमुना नदी हो जाएगा सहारनपुर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के, देखो हर एक की कमेंट पर निगाह रहती है ना। कोई ये नहीं कह सकता है या कोई छुपा नहीं सकता है कि हमसे गलती हो गई है ना, और सर देख नहीं रहे हैं, सबकी नजर रहती है हमारे। ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। कानपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, आपका हमीरपुर। तो अभी अभी हमने आपको बता दिया था क्योंकि हमें पता था क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमीरपुर, हमीरपुर है ना। तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा हमीरपुर। ये है आपकी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। फुल्लर झील की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपको बताना है फुल्लर झील की अगर बात करते हैं तो आपका क्या जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहा तो आपकी पीलीभीत। कहां से भाई? तो आपकी पीलीभीत जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है आपकी फुल्लर झील। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो स्थित है ये कहां पर अवस्थित है, जवाब दीजिएगा। चलिए तो देखिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर सोनभद्र बिल्कुल सही है। याद रखिए सोनभद्र हमने आपको बताया था, सोनभद्र जो कि यूपी में है, और ये एक प्रकार का कृत्रिम झील भी है ना, कृत्रिम झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी है जिसका तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए या अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। गंडक, केंच, बेतवा या चंबल। चलिए सभी लोगों को जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर, आपका चंबल बिल्कुल सही है। चंबल जो कि आपके इटावा क्षेत्र में है, अर्थात इटावा क्षेत्र जो आपका है वो नदी अवनालिका के लिए जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे है निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं स्थित है। आपसे पूछा है गंगा के दाहिने किनारे नहीं स्थित है। अब आप बताइए कि यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो सकता है।
चलिए, कानपुर है, प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार। देखिए 22 का कुछ लोगों ने जवाब दिया है और सभी लोग साथ में जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर वाराणसी, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर वाराणसी, ये दाहिने किनारे पर नहीं है, आपके बाएं किनारे पर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 23 का जवाब देना है। चलिए 23 क्वेश्चन देना है, मतलब 23 नंबर का जवाब देना है और एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहां पर है? रामगंगा और गंगा नदी है जिनका संगम है वो आपके कहां पर है? तो चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए देखो, रामगंगा और गंगा नदी का संगम मिलता है, आपका आंसर यहां पर देख सकते हैं, कन्नौज के निकट मिलता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, कन्नौज के निकट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? उत्तर दिशा में नहीं बहती है, सरयू, गंडक, घाघरा या राप्ती? सरयू, गंडक, घाघरा और राप्ती, कह रहा है उत्तर दिशा में नहीं बहती है, मतलब आपको यहां पर दक्षिण के हिसाब से तो कौन सा, यहां पर बी नंबर आपकी गंडक नदी है, गंडक नदी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो आपकी नेपाल का जो एरिया है वहां से निकल के आपके आती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, रानी लक्ष्मीबाई बांध आपको बताना है। चलिए, टोंस नदी, केन नदी, बेतवा नदी या रिहंद नदी, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही बात है, वो नेपाल से आ रही थी। अब यहां पर बताइए रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर आपके बेतवा नदी पर। कहां पर? बेतवा नदी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्थात जो अर्जुन बांध बना है उससे कौन सा जिला लाभ लेता है, यहां पर बताइएगा। तो चलिए सभी लोग यहां पर साथ में जवाब देते हुए चलेंगे। यहां पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, हमीरपुर। बिल्कुल सही जवाब है, हमीरपुर है। ये अर्जुन बांध से क्या, अर्जुन बहन नहर से क्या लेता है, लाभ लेता है, अर्थात यहां से पानी सिंचित होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर पूछा गया है, रिहंद बांध, शारदा बांध, राजघाट बांध या लवकुश बांध? चलिए यहां पर जवाब आ रहा है ऑप्शन सी नंबर। चलिए वेरी गुड, यहां पर आंसर आ रहा है राजघाट बांध, मतलब आपका जो आंसर है सी नंबर हो जाएगा कि जो बेतवा नदी पर बनाया गया है वो आपका राजघाट है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे लग दिया है, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? वीडियो को पूरा देखेंगे तो हर एक पॉइंट जो कि आपके दिमाग में होंगे भी वो क्वेश्चन इसी में आपको मिल जाएंगे, वो इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखो, परीक्षा बांध किस नदी पर है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, आपके यहां पर देख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपके बेतवा नदी पर है जो आपका परीक्षा बांध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? चलिए पीलीभीत जवाब देंगे या क्या जवाब देंगे, आप लोग क्या जवाब देंगे? चलिए देखो, शारदा नदी की बात कह रहा है, शारदा नदी को और भी नामों से जानते हैं, तो यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राम नगरी अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? राम नगरी अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? यहां पर आपको जवाब देना है, आपका राइट आंसर। तो भाई आप सभी को पता है आपके सरयू नदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, सरयू नदी, तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? यहां पर सही जवाब, चलिए तो देखिए यहां पर गोमती नदी, अभी आपको पता था कि फुल्लर झील, जो कि फुल्लर झील में ही एक ताल है जिसे बोलते हैं गोमत ताल, है ना, जो कि पीलीभीत में पड़ता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? किस नदी में पाए जाते हैं? गोमती, शारदा, गंडक या घाघरा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर, आपके गंडक नदी में पाए जाते हैं जो आपके पवित्र शालिग्राम पत्थर आपके हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर सी नंबर। ठीक है, जो क्वेश्चन नया हो उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, विहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए साथियों जवाब दीजिए, विहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यहां पर सभी लोग साथ में जवाब देंगे। चलिए सभी का जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पर सी दे रहे हैं, तो देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही है, विहार जलप्रपात आपकी टोंस नदी पर है। किसमें? तो आपकी टोंस नदी, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गाजियाबाद का नाम आपने सुना होगा, है ना, हिंडन, तमसा, केन या सोन? क्या जवाब बनेगा? गाजियाबाद किस नदी के किनारे है भाई, गाजियाबाद वाले बताएंगे। तो देखिए गाजियाबाद वालों को अगर बात करें तो आपकी हिंडन नदी होगा, क्या होगा, हिंडन नदी, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, गाजियाबाद, हिंडन। अगला क्वेश्चन दिया है, पूर्वी यमुना नहर का निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया था? तो अभी हमने आपको एक क्वेश्चन आया था कि सबसे पुरानी नहर आपकी यूपी की कौन है, तो आपकी पूर्वी यमुना नहर है ना। अब ये बताइए कि इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने कराया था, जल्दी यहाँ पर जवाब दीजिएगा।
चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, कि यहाँ पर बी नंबर आपका शाहजहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहजहां, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है आगरा नहर को किस नदी से निकाला गया है? जो आगरा नहर है ना, इसकी इस नदी से निकाला गया है। यहाँ पर 37 नंबर को लॉक करना है। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दिया है आपका बी नंबर, कुछ लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर ए नंबर। देखिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, देखिए आपका बी नंबर हो जाएगा यमुना नदी से, अर्थात आगरा नहर को किस नदी से निकाला गया है? तो यमुना नदी, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो देखिए सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर यमुना दे रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा कौन सा? यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो आपकी सो नदी पर है, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किस बैराज का निर्माण किया गया है? अब आप बताइए कि कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किस बैराज का निर्माण किया गया है? यहाँ पर इस बैराज का नाम क्या है? इसको जवाब देना है। तो चलिए बताइए भाई, जो कानपुर के स्टूडेंट हैं वो लोग जवाब देंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है। 39 का ऑप्शन हो जाएगा लवकुश बैराज। इसका नाम क्या है? तो लवकुश बैराज इसका बांध का नाम है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ लोग कहेंगे कि सेल्फी पॉइंट है ना, कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई सेल्फी पॉइंट, तो भाई सेल्फी पॉइंट नाम से जानते हैं, लेकिन एग्जाम में सेल्फी पॉइंट नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा लवकुश बैराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लवकुश बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चलिए बताइए भाई, लवकुश बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो आपका नाम क्या होगा भाई? गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी किनारे है कानपुर, तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला पूछा गया है मेजा जलप्रपात किस नदी पर किया गया है? मेजा जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर किया गया है? मेजा का नाम आप सुना है, हमने आपको बताया था पावर प्लांट है ना, तो पावर प्लांट से अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो कि आपकी इलाहाबाद साइड में है, तो आपकी बेलन नदी में है, तो मेजा जलाशय का निर्माण किया गया है आपके बेलन नदी पर, तो ऑप्शन सी नंबर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? अब आप बताइए, अब आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक नहरें हैं वो किस भाग में पाई जाती हैं? पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग या उत्तरी भाग? सोचने का समय आपको मिलेगा, सोचने का हम आपको समय दे रहे हैं, थोड़ा सोच कर जवाब दीजिए कि कौन से एरिया में ज्यादा नहरें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए तो देखिए आपकी जो नहरों की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी भाग में, कौन सा? ऑप्शन सी, वेरी गुड। देखिए यहां पर पश्चिमी भाग में सर्वाधिक नहरें आपको देखने को मिलेंगी, ऑप्शन जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचित भाग, प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचित जो भाग है वो कितना प्रतिशत भाग है? यहां पर आपको लॉक करना है। तो देखिए यहां पर अगर पूछे नहरों द्वारा, तो नहरों द्वारा आपको बताना है कितना, कि 15.2%। कितना? 15.2% है, अर्थात आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा 15.2% नहरों द्वारा। कहां पर? आपके यूपी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लंबाई के हिसाब से प्रदेश में सर्वाधिक नहर आपकी इनमें से कौन है? मतलब लंबाई के हिसाब से बताइए भाई, इनमें से जो सर्वाधिक लंबी नहर है वो आपकी कौन सी है? लंबाई के हिसाब से प्रदेश में सर्वाधिक नहर, अच्छा ये पूछा गया है। अच्छा सबसे लंबी नहर तो जो थी वो आपकी कौन सी थी? स्टार्टिंग में ये पॉइंट आपका मिला था है ना, शारदा है ना, लेकिन ये पूछा है कि कौन से जनपद में है ना, तो आपको याद रखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा रायबरेली में। लंबाई के हिसाब से सर्वाधिक नहर जो आपकी मिलती हैं वो आपकी रायबरेली में है, लेकिन ये पूछता कि आपकी सबसे लंबी जो आपकी कौन सी है नहर, तो आपकी शारदा नहर हो जाती। कौन? शारदा नहर हो जाती। यहाँ पर जिला मतलब पूछा गया है कहाँ पर है, तो जिला में आपकी लंबी लंबी नहरें हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र पूछा गया है। प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र पूछा है, तब आपको आंसर लॉक करना है, यहाँ पर सी नंबर होगा। क्या होगा भाई? सी नंबर। मतलब देखा जाए जो सर्वाधिक होती हैं 74.9%। देखिए अब यहाँ पर डिजिट जो आपको दे दिया है लगभग पास में दे दिया है, जो कि आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकती थी है ना, तो याद रखिए 74.9% ये नलकूपों द्वारा आपका सिंचित क्षेत्र है आपके उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई थी। प्रदेश में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति कब लागू की गई? तो एक नया क्वेश्चन आपको मिला है, नोट करिएगा 2001। क्या? 2001 ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, 2001 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक संचित क्षेत्रफल है, ये आपकी कहां पर मिलता है? मतलब सर्वाधिक जो आपका देश की बात कर दिया है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं किया, यहाँ पर देश की बात किया है, तो सर्वाधिक नलकूपों से कहां होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है धसान नहर किस नदी पर स्थित है? धसान नहर किस नदी पर स्थित है? यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए धसान नहर ये मिलती है आपकी बेतवा नदी में। कहां पर? आपकी बेतवा नदी में। अभी आपने देखा था कि करंट अफेयर
फिर से आपका क्वेश्चन बना था, धसान नदी पर एक बांध बनाया गया था जो कि आपके 3 जिलों को वो कह सकते हैं उससे क्या एक परियोजना निकाली गई थी, है ना। यूपी करंट अफेयर में हमने क्वेश्चन बताया था, एक बांध बनाया गया था धसान नदी पर। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस बैराज को नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि किस बैराज को नया ताजे वाला बैराज के नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन सा बैराज है। चलिए कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाथनी कुंड बैराज। कौन है, हाथनी कुंड बैराज को नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है केन नहर संयुक्त परियोजना है। केन नहर अर्थात जो केन नहर संयुक्त परियोजना है वो किसके किसके बीच है। तो ये आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में तो केन नहर है ही है, जो कि चिल्ला घाट के पास जाती है यमुना में, है ना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का जो प्रयोग शुरू हुआ था वो कहां पर शुरू हुआ था। 51 को ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से। तो ये आपके मेरठ में अर्थात क्रांति नगरी, क्रांति नगरी किसे कहते हैं, तो आपके मेरठ में कहते हैं, और मेरठ में स्टार्टिंग हुई थी 1930 से आपके नलकूपों का प्रयोग शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यह है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है, यहां पर आंसर को लॉक करना है, और इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं आप लोग देंगे फटाफट। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग, जवाब देंगे, है ना, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को बता भी दिया है। उद्गम स्थल आपका क्या है, गंगोत्री। ठीक है, उत्तराखंड। लंबाई इसकी कितनी, तो भाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है भाई, तो 2525 किलोमीटर है। अंत इसका कहाँ होता है, तो आपकी बंगाल की खाड़ी पर है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन है, तो याद रखिए यहाँ पर सहायक नदियाँ। ठीक है, देखो ये आपकी जो ये है वो आपको गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सहायक नदियाँ आपकी कौन कौन सी हैं, तो अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, गोमती, ये आपकी इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। और अगला दिया गया है यमुना नदी। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो अभी हमने बताया था कि उत्तराखंड के बंदरपूंछ पर्वत की यमुनोत्री से निकलती है। यहाँ पर दोबारा से इसलिए कह सकते हैं किसी चीज़ को लगा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। हमारा एक सिद्धांत रहता है कि कोई चीज़ को आपको प्रेशर न पड़े, उसे हम ही यहाँ पर कह सकते हैं आपको याद करा दें। बस यही हो सकता है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा बस। ठीक है, यहाँ पर आपका देखो लंबाई जो आपकी हमें बता दिया था। ठीक है ना, और अगला दिया है इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। और इसकी जो आपकी सहायक नदियाँ हैं आपकी चंबल, बेतवा, गिरी और आपकी केन। अगला दिया है रामगंगा नदी। रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है उत्तराखंड के दूधातोल पर्वत से निकलती है। हमने स्टार्टिंग वाला बता दिया है, वो डायरेक्ट बताया था कि उत्तराखंड से निकलती है। यहाँ पर आपको जगह दे दिया है तो उसे आप कर सकते हैं। मिलती कहाँ पर है, तो आपका इसका अंत होता है कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। जो आपकी रामगंगा है वो कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। सहायक नदी आपकी कौन है, तो आपकी कोह नदी है, जो कि इसकी सहायक नदी है। तो इसे आपको याद रखिए, रामगंगा नदी की सहायक नदी कोह नदी है। अगले नदी को आते हैं कैराप से घाघरा नदी। घाघरा नदी जो कि बताया हमने तिब्बत से है, लंबाई आपकी 1080 किलोमीटर है। और इसका जो अंत होता है अर्थात मिलती जो आपकी है वो आपके कहाँ पर, तो आपके बिहार में छपरा के पास आती है और गंगा में मिल जाती है। इसकी महत्वपूर्ण नदियाँ जो आपकी हैं सहायक नदियाँ वो आपकी राप्ता, शारदा, छोटी गंगा, छोटी गंडक, ये आपकी हैं। अगला है गोमती नदी। तो गोमती नदी का उद्गम आपका देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जनपद से आपकी है। ठीक है ना, और कह सकते हैं इसका जो अंत होता है कह सकते हैं जाके मिलती है गंगा में, वो आपकी गाजीपुर के पास मिलती है गंगा में। ठीक है, सहायक नदी, तो सहायक नदी आपकी इसकी क्या कौन कौन सी हैं, तो आपकी जोमकाई नदी, बरना, सई और आपकी गच्छा, ये आपकी हैं गोमती नदी की सहायक नदियाँ। अगला है शारदा नदी। शारदा नदी जिसे काली नदी के नाम से भी जानते हैं, और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से निकलती है। याद रखिए, ये आपका मेन पॉइंट दिया है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में तिब्बत की सीमा से निकलती है। ठीक है ना, और ये जो आपकी आती है अर्थात ये आपका इसका जो एग्जिट पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के पास निकल आती है, घाघरा में मिल जाती है। ठीक है ना, तो आपके कह सकते हैं कि ये जो आपकी नदी है, ठीक है, शारदा नदी है, इसका एग्जिट पॉइंट जो आपका है उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में है। ठीक है, घाघरा नदी में। और इसकी सहायक नदियाँ तो आप देख सकते हैं सरयू नदी, पूर्वी गंगा जो आपकी रामगंगा है, ठीक है, दाहावर, सुहेली, ये आपकी हैं। तो इनमें से एक दो नदी आपकी याद रखना है, जो आपकी सरयू है और आपकी पूर्वी रामगंगा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी आपकी है गंडक नदी। इसका उद्भव आपके कहाँ से होता है, तो आपके तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से होता है। और इसका अंत जो होता है वो आपकी पटना के निकट आपकी गंगा में होता है। इसकी सहायक नदी आपकी कौन सी है, तो आपकी त्रिशूली गंगा है। ठीक है, अगला दिया है राप्ती नदी। राप्ती नदी आपकी नेपाल से निकलती है, और ये भी आपके कह सकते हैं जो बाराहस के निकट आपके घाघरा में मिल जाती है। ठीक है, चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है, और इटावा के पास यमुना में आपके मिल जाती है, जो आपकी चंबल नदी है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी आपकी है पार्वती, नवाज, बनास, शिप्रा और आपकी दूधी। अगला है बेतवा नदी। बेतवा नदी अभी बताया मध्य प्रदेश से निकलती है, और हमीरपुर के पास आके कुमार गांव के पास, ठीक है, हमीरपुर में एक
जगह पड़ती है कुमारगांव, वहाँ पर आपकी मिल जाती है। और इसकी जो नदी है धनास और आपकी बीना, ये आपकी कह सकती है सहायक नदियाँ हैं। अगली है सोन नदी। सोन नदी आप देख सकते हैं उद्गम हमने बता दिया था मध्य प्रदेश, और इसका जो अंत होता है वो पटना के निकट होता है, ठीक है ना। सहायक नदियाँ तो आपकी कह सकते हैं इसकी सहायक नदियाँ महानदी, रिहंद और आपकी घग्गर, ये आपकी सहायक नदियाँ हैं। अगला यहाँ पर देखो 2 प्रकार आपके हो गए, ये आपका तीसरा प्रकार है और ये तीसरा प्रकार सबसे बेस्ट प्रकार है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट प्रकार है क्योंकि इसमें बनने वाले सभी प्रश्न आपके यहाँ पर हैं। अभी तक हमने यहाँ पर तेज स्पीड में बताया है, लेकिन अब यहाँ पर आपको स्लो पढ़ाएंगे। और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो आपका वन लाइनर होगा, जहाँ पर हम आपको हर एक पॉइंट बताएंगे, जैसे कि अगर आपको वीडियो मिले हैं उसी प्रकार से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि ये गंगा वाला जो पार्ट होता है, कह सकते हैं नदी वाला पार्ट होता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर 1 घंटा भी खत्म करें तब भी नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पर स्पीड में पढ़ा रहे हैं, आपको बस समझते चलना है क्योंकि नदी आपने पढ़ा है इस वजह से, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट होगा वो वन लाइनर होगा, तो वो कह सकते हैं आसानी से आपको हो जाएगा। तो देखिए गंगा नदी, तो गंगा नदी में जो एक पॉइंट बनता है कि गंगा नदी जो आपकी सर्वाधिक लंबी नदी है ना, और उत्तर प्रदेश में इसकी जो लंबाई है, ठीक है ना, वो कितनी दूरी तय करती है, तो 1450 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब ये क्या होता है, कहीं कहीं आपको 1140 मिलेगा, कहीं पर आपको 900 मिलता है, कहीं 1000 मिलता है ना। लेकिन वही है ना कि घटना चक्र से हम पढ़ा रहे हैं, तो आपके घटना चक्र में यही है। यूट्यूब में भी अगर आप सर्च करते हैं, कह सकते हैं नेट में भी सर्च करते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग आपका डाटा दिया जाएगा। ये घटना चक्र का है तो 1450 किलोमीटर है। कह सकते हैं जो आपकी लंबाई है गंगा की 2525 किलोमीटर है। जब कह सकते हैं 5 राज्यों को मिलाएंगे, उनकी मिलाएंगे तो आपकी कह सकती है 1450 क्लियर एग्जैक्ट निकलती है, ठीक है। और अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है वो गंगा की आपकी सहायक नदी है। तो याद रखिए गंगा की सहायक नदी जो कि हमने बताया रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, बागमती, कोसी, यमुना, ठीक है। अब यहाँ से ये पूछी जाती हैं जो एग्जाम में थोड़े से हाई लेवल में, जैसे पीसीएस लेवल है, तो वहाँ पर ये पूछी जाती है कि उत्तरी किनारे से मिलने वाली जो सहायक नदी वो आपकी कौन है, तो उत्तरी किनारे से। तो भाई उत्तरी किनारे से मिलने वाली जो आपकी नदी वो आपकी कौन, तो आपकी रामगंगा। उत्तरी मतलब समझ रहे हैं ना, उत्तरी मतलब आपको हुआ जो आपके ऊपर से निकल के आती हैं, ठीक है, ये वाले। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, ये आपकी आती हैं कहाँ से, ये आपकी उत्तर की ओर से आने वाली आपकी नदियाँ हैं। वहीं पर अगर बात करें कि दक्षिण की ओर से, तो भाई दक्षिण की ओर से जो मिलने वाली नदियाँ हैं वो आपकी यहाँ पर कौन सी, तो आपकी यमुना नदी आपकी आती है, टोंस नदी आती है और सोन्स नदी। तो ये तीनों नदियों को आप कॉपी में नोट करिएगा कि दक्षिण से मिलने वाली आपकी नदी कौन सी है, तो यमुना, टोंस और आपकी सोन नदी। अगला यहाँ पर दिया है कि गंगा नदी, यमुना एवं पौराणिक जो सरस्वती नदी है ये आपकी मिलती कहाँ पर है, तो आपके प्रयागराज में मिलती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगला यहाँ पर गंगा नदी का उद्गम, तो देखो अभी बताया था कि उद्गम कहाँ पर, गोमुख है, ठीक है ना, जो कि गंगोत्री हिमनद से आपका होता है। और अगले पॉइंट में आते हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो कि गंगा नदी से, कि हरिद्वार से गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी जो आपकी है वो हरिद्वार में प्रवेश करती है जो कि मैदानी भागों में। तो ये पॉइंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हरिद्वार से गंगा नदी जो आपकी वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से, कौन से जनपद से, तो आपके बिजनौर जनपद से आपकी प्रवेश करती है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर धौली गंगा नदी अलकनंदा से विष्णुप्रयाग बनाती है। तो इनको आपको पढ़ना है, जो हम ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे तब आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूपी से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी मिलती है, मतलब कह सकते हैं कन्नौज में जो आपकी गंगा नदी है उसमें से आपकी कह सकते हैं कि गंगा नदी से आपकी रामगंगा आकर मिलती है आपकी किसमें, गंगा में। कहाँ पर मिलती है, कन्नौज में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ आकर मिलती है, तो आपकी कन्नौज के पास आपकी गंगा नदी में आकर मिलती है। और जो गंगा नदी है बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में कह सकते हैं जाती है। और यहाँ पर कह सकते हैं गंगा नदी के किनारे प्रमुख आपके कह सकते हैं शहर भी पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं फर्रुखाबाद, ठीक है। ये थोड़ा सा मैप में आपको जो आपके हैं वर्ड दिमाग में यूज करना है, ठीक है, कि फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, यहाँ पर आपकी कह सकते हैं गंगा आपकी बहती है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं हाई लेवल में, मतलब यूपीपीसीएस लेवल में, कि जो कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानपुर गंगा नदी के कौन से किनारे, तो ये आपके दाएं किनारे है। वहीं पर वाराणसी जो आपका है ये आपके बाएं के किनारे पर है। दोनों आपको पॉइंट याद होगा ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जो कानपुर है वो गंगा नदी के दाएं किनारे है और वाराणसी जो आपका है वो उसके बाएं किनारे है, ठीक है। अब यमुना नदी से यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं यमुना नदी। तो यमुना नदी से आपका अभी हमने बताया था कि इसका उद्गम आपका कहाँ पर है, तो आपके बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है जो कि यमुनोत्री हिमनद से आपका है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो यमुना नदी से कुछ बनते हैं क्या, कि जो चंबल नदी है, ठीक है, चंबल नदी जो आपकी है वो यमुना नदी से मिलती है कहाँ पर, तो आपकी इटावा के पास मिलती है जो आपकी चंबल नदी है। दूसरा आपका पॉइंट दिया है कि बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी जो आपकी है, बेतवा नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती है, तो हमीरपुर के निकट कुमारगांव में मिलती है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि बांदा में जो भोजाहा है, ठीक है, बांदा में एक जगह पड़ता है भोजाहा, तो भोजाहा के निकट यमुना नदी से केन नदी आपकी मिलती है। याद रखिएगा कि केन नदी भी है, ये यमुना नदी मिलती है कहाँ पर, तो बांदा में मिलती है भोजाहा के पास।
और अगला दिया है कि एक पॉइंट पूछा जाता है कि यमुना नदी जो आपकी है वो किस प्रकार का चाप का निर्माण करती है, तो ये आपके बृहद चापाकार चाप का निर्माण करती है। अगला पॉइंट आपका है उत्तर प्रदेश की कुछ आपकी ऐसे आपकी जगह हैं जहाँ पर आपकी ये बसे हुए हैं उत्तर जो यमुना नदी है। तो यमुना नदी के किनारे आपके मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, वटेश्वर, कौशाम्बी, ये आपके नगर हैं जो यमुना नदी के किनारे आपके बसे हुए हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो आपको देख सकते हैं कि रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय के आपके कहाँ से है, तो दूधा टोली श्रेणी से है जिसे पौड़ीगढ़ बोलते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो रामगंगा नदी है वो किस नेशनल पार्क से बहती है, तो आपकी नेशनल कार्बेट जो कि आपका जिम कार्बेट से होकर बहती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि रामगंगा नदी जो कि आपके कह सकते हैं बिजनौर से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, ये भी आपके कह सकते हैं एक जगह पड़ती है कालागढ़। ठीक है, कालागढ़ पड़ती है, बिजनौर पड़ता है, तो वहाँ से रामगंगा आपकी नदी प्रवेश करती है। और आपकी जो गंगा नदी है वो भी आपकी बिजनौर में ही प्रवेश करती है। ठीक है, अगले आपकी नदी आती है शारदा नदी। तो ये शारदा नदी जो आपकी है, तो शारदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो कुमाऊं हिमालय में जो कि एक मिलाप ग्लेशियर से है। ठीक है, यहाँ से होता है और प्रारंभ में इसे बोलते हैं काली गंगा। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, तो शारदा नदी को प्रारंभ में काली गंगा बोलते हैं या इसे गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद देखा जाए तो शारदा नदी जो आपकी है वो आपकी कह सकते हैं कि शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी नदी है जो आपके नेपाल की सीमा और पीलीभीत की सीमा है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत पड़ता है, तो शारदा नदी है ये आपकी कह सकते हैं आपकी पीलीभीत और नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है जो आपकी शारदा नदी है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला दिया है कि जो शारदा नदी है, शारदा नदी ये ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। याद रखिएगा कि जो शारदा नदी है ये आपके उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं ब्रह्मदेव के निकट आपकी मैदानी प्रवेश करती है। कहाँ पर, तो आपके ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला दिया है कि सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है, आपकी शारदा नदी। याद रखिए उत्तर प्रदेश में जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी नदी है वो आपकी कौन सी है, तो ये आपकी नदी है कौन सी, शारदा नदी है, जो आपकी टेढ़े मेढ़े रूप में आपकी सांप की तरह आपकी बहने वाली नदी है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगला है शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहराम घाट के निकट है। याद रखिए शारदा एवं घाघरा नदी जो आपके हैं, ठीक है, शारदा एवं घाघरा नदी का जो संगम है वो आपका कहाँ पर है, इन दोनों का आपका है बहराम घाट। ठीक है, बहराम घाट के आसपास आपकी मिलती हैं। अगले है घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी, तो घाघरा नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो आपको हमने बताया था अभी कि माप चाचुंगो। ठीक है, माप चाचुंगो हिमनद है जो कि आपके कहाँ पड़ता है, आपके तिब्बत में पड़ता है, यहाँ पर आपकी है। अगर यहाँ पर देखो दिया गया है घाघरा नदी की सहायक नदियाँ, तो घाघरा नदी की सहायक नदियाँ आपकी हैं जो कि देख सकते हैं करनाली हो गई, सीख हो गई, टेला हो गई, सेठी हो गई, बेरी हो गई, राप्ती हो गई, छोटी गंडक। तो इतनी सब आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इतनी सब पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। तो यहाँ पर करनाली, ठीक है, और आपके दिया है राप्ती और आपके दिए है छोटी गंडक, ये तीन आपको पढ़ लेना है, इन्हीं में आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिए जो घाघरा नदी है इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। हमने बताया कि अयोध्या में जो आपकी नदी है ये आपकी सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, और यही नदी जो आपकी अंबेडकर नगर में होती है तब इसे घाघरा बोलते हैं। ठीक है ना, घग्गर या घाघरा। और अगला दिया गया है कि अयोध्या जो बसा है वो किस नदी के किनारे, तो आपके सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका 10-80 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा जो बिहार के पास मिलती है, तो इसका जो किसी एग्जिट पॉइंट आपका है, ठीक है, मोहाना जो आपको बोला जाता है मोहाना, वो आपके छपरा जो कि आपके बिहार के पास गंगा में मिल जाती है। अब अगली आपकी नदी है राप्ती नदी। तो भाई राप्ती नदी का उद्गम आपके कहाँ पर है, तो आपके रूकमकोट जो कि आपके नेपाल है, रूकमकोट नेपाल में पड़ता है। और अगला प्रश्न दिया है कि राप्ती की प्रमुख सहायक नदी आपकी कौन सी है, तो याद रखिए ये नदी आपकी रोडी, ये आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राप्ती एवं घाघरा नदियों का संगम देवरिया में आपके कहाँ पर है, तो राप्ती और घाघरा नदियों का जो संगम है वो देवरिया में आपका जगह पड़ती है, आपका बरहज नामक स्थान पर होता है। ठीक है, जो राप्ती नदी है और घाघरा नदी है इनका दोनों का जो संगम होता है वो आपके देवरिया में आपके बरहज नामक स्थान पर होता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ठीक है ना, और अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला है चंबल नदी। जो चंबल नदी है तो चंबल नदी का उद्गम जो आपका है वो आपके कहाँ पर, तो आपकी जाना पाव पहाड़ी जो कि महू, ठीक है, मध्य प्रदेश से आपका होता है। और चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ जो आपकी हैं वो काली, सिंध, पर्वती और आपकी बनास, ये तीनों नदियाँ आपकी पूछी गई हैं कि चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ, तो आपकी काली, सिंध और आपकी पार्वती और बनास, ये आपकी नदियाँ हैं जो कि आप चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी जो कि आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है। याद रखिए जो चंबल नदी आपकी है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। चंबल नदी पर बने हुए जो बांध है वो आपके हमेशा पूछे जाते हैं कि चंबल नदी पर बनाए गए आपके प्रमुख बांध कौन है, तो आपकी गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये तीनों बांध आपके कहाँ पर हैं, तो आपके चंबल नदी पर हैं, जो कि कह सकते हैं ये तीन बांध आपके हैं। तो एक और आपका निर्माणाधीन है जो कि चौथा वाला। अगला दिया है चंबल नदी अपनी अवनालिका अपर्दन एवं बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। हमने आपको कई बार प्रैक्टिस सेट में लगवाया होगा कि नदी अवनालिका के रूप में जाने जाने वाली जो आपकी नदी है वो आपकी कौन, तो आपकी चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी है। ये ऐसा होता है कि जो मिट्टी होती है इसका कटाव ज़्यादा कर देती है। ठीक है, मिट्टी का कटाव ज़्यादा कर देती है, तो इससे क्या होता है ये नाली जैसी आपकी बन जाती है, तो इस कारण से नदी अवनालिका के लिए आपकी कौन जाती है,
है तो आपकी ये, क्योंकि यहाँ थोड़ा देखा जाए तो बालू मिट्टी भी आपकी है, ठीक है। अगला दिया है चंबल नदी कहाँ पर आती है, तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश की इटावा जिले में आती है और यमुना में आपके मिल जाती है। तो अर्थात कैसे चंबल नदी का मुहाना कहाँ पर है, तो आपकी यमुना में है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है बेतवा नदी। तो भाई बेतवा नदी का उद्गम जो आपका है वो आपके कुमारगांव, ठीक है। बेतवा नदी का जो उद्गम है, ठीक है, कुमरा गांव है। बेतवा नदी का जो उद्गम है वो आपके कहाँ पर है, तो आपका कुमरा गांव, जो कि रायसेन जिला आपका है, मध्य प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के कहाँ से, तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, ठीक है, याद रखिएगा कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर जिलों से होकर बहती है बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी कहाँ से, झांसी, औरैया, जालौन आपकी हमीरपुर जिलों से बहती है। और अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश, अगला दिया गया है कि यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है, ठीक है ना, कुमारगांव के पास। और याद रखिए कि इसका संस्कृत नाम क्या है, जो आपकी बेतवा नदी है, बेतवा नदी का संस्कृत नाम क्या है, तो इसका संस्कृत नाम आपका है वैतरणी, ठीक है, क्या आपका है वेत्रवती आपका है इसका संस्कृत नाम, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अगले पॉइंट को आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है केन नदी। तो भाई जो केन नदी है, केन नदी का जो उद्गम है वो आपकी कैमूर पहाड़ियों से होता है और इसे कर्णावती उपनाम से भी जाना जाता है। जो केन नदी है इसका उपनाम क्या है, तो कर्णावती है इसका उपनाम। ये जो आपकी केन नदी है ये यमुना नदी में आती है, ठीक है, कहाँ पर आपके भुजाहा, जो कि आपके बांदा में आपकी मिल जाती है, ठीक है। अगले आपके यहाँ पर सोन नदी, तो सोन नदी का जो उद्गम है वो आपके कहाँ पर है, तो आपकी शेषाकुंड अमरकंटक पहाड़ी से आपका होता है। जो आपकी सोन नदी है ये आपके मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। याद रखिए जो सोन नदी है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि सोन की सहायक नदी। देखो सोन की सहायक नदियों में जो आपकी महत्वपूर्ण है तो आपकी रिहंद तो है ही, लेकिन उत्तरी कोयल आपकी पूछी जाती है। तो उत्तरी कोयल किसकी आपकी है, तो सोन नदी की आपकी सहायक नदी है। अगली नदी आपकी पूछी गई गोमती नदी। तो भाई गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील, अभी हमने बताया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं गोमती नदी के किनारे जो आपके कैसे उत्तर प्रदेश के जो आपके हैं देखा जाए कौन कौन, तो आपका पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। याद रखिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से मतलब कौन कौन से जिले से होकर जाती है, तो पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से होकर आपकी प्रवाहित होती है। और ये सभी से होती हुई आपकी जाति कहाँ पर है, तो आपकी गाजीपुर जिलों में गंगा में जाकर मिल जाती है। अगला दिया है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो आपकी है लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर नगर गोमती नदी किनारे बसे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर नगर जो बसे हैं वो आप किस नदी के किनारे बसे हैं, तो ये किस नदी के किनारे, तो आपके उत्तर प्रदेश कह सकते हैं कि आपके गोमती नदी किनारे आपके बसे हुए हैं। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है टोंस नदी। तो भाई टोंस नदी जो आपकी है, तो टोंस नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो आपके तरमाकुंड जो आपका है कैमूर श्रेणी, ठीक है, तरमाकुंड आपके कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से आपका होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि टोंस की प्रमुख सहायक नदी आपकी क्या है, बेलन नदी। याद रखिएगा कि टोंस की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी बेलन नदी है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला दिया है टोंस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात भी बने हैं। और टोंस नदी गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है, याद रखिए जो आपकी टोंस नदी है तो टोंस एवं गंगा नदी का जो संगम है वो आपकी सिरसा जो कि आपके प्रयागराज में होता है। याद रखिए टोंस एवं गंगा नदी का संगम जो आपका है वो कहाँ पर, तो सिरसा प्रयागराज में होता है। अगला पॉइंट आपका दिया है कि टोंस नामक एक अन्य नदी जो यमुना में मिलती है, उद्गम स्थल जो आपका है वो बंदरपूछ, ठीक है, ये तो आपको हो गया है। अन्य नदियों के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं कि अन्य नदियों में जो आपकी हिंडन नदी है, हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, अभी हमने आपको बताया भी था। हिंडन नदी जो आपकी है सहारनपुर जिले के ऊपरी शिवालिक से निकलती है। याद रखिएगा कि जो हिंडन नदी है ये सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है। और इसके बाद देखा जाए कि कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है। याद रखिए कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा, ठीक है, कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है। और अगले पॉइंट को आते हैं, पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हाँ यहाँ पर आपसे पूछा गया चौसा के निकट। देखिए कि जो आपका दिया चौसा के निकट कर्मनासा नदी गंगा में मिलती है, ठीक है, जो कर्मनासा नदी है गंगा की सहायक नदी है, ये मिलती कहाँ पर है, तो चौसा के निकट कर्मनासा नदी के पास आपकी गंगा में मिलती है। और अगला दिया है कि मगई नदी गंगा की सहायक नदी है। याद रखिए गंगा की सहायक नदी आपकी कौन, मगई नदी भी है। और आपका कुकरैल नदी ये गोमती की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कुकरैल वन भी आपके कहाँ पर है ना, तो आपकी कह सकते हैं लखनऊ में है। जो आपका कुकरैल पार्क भी है वो आपके लखनऊ में है। तो आपकी कुकरैल जो नदी है वो आपकी किसकी सहायक नदी है, तो आपकी कह सकते हैं आपकी गोमती की सहायक नदी है कुकरैल नदी। तो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, ठीक है, और कह सकते हैं अपनी तैयारी अच्छी